नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके स्टडी क्लासेस में। आज जो है हम जो है 23 अगस्त के जो है महत्वपूर्ण क्या है करंट अफेयर क्या है पढ़ने वाले इस वीडियो में, जो कि क्या है सभी प्रकार क्या है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। इस वीडियो में कुल जो है 31 महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर लिए गए हैं, जो कि हम लोग 10 मिनट में क्या करेंगे कवर करने वाले हैं। और डेली जो है वीडियो आपको क्या है सुबह 7 बजे मिल जाती है। चलिए आगे बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हाल ही में जो है किस दिन सद्भावना दिवस मनाया गया है। तो अगर हम बात करें सद्भावना दिवस की तो ये जो है ध्यान रखिएगा 20 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट हो जाएगा। 2 नंबर है कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसे जो है मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किस देश और भारत के बीच आयोजित किया गया है। तो मित्र शक्ति आपसे पूछता, ध्यान रखिएगा भारत और किस देश के बीच है, तो ये जो है श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है, आपको ध्यान होना चाहिए। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए महानिर्देशक का पदभार संभाला है। तो यह जो है संभालने वाले कौन है, तो अशोक कुमार है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 4 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश और अमेरिका के बीच जो है उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, ठीक है, तो यह अभ्यास जो है अमेरिका और किस देश के बीच जो है शुरू किया गया है। तो यहाँ पे राइट जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जो है उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है शुरू हुआ है। 5 है कि निम्नलिखित में से किसे जो है 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे राइट जो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी रेहोलंगधार। इन्हें जो है नियुक्त किया गया है रेफरी के रूप में। कहाँ पे, तो 8वें जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के रूप में इन्हें चुना गया है। 6 नंबर है निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। तो यह जीतने वाला जो है हैदराबाद का हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7 है निम्नलिखित में से कहाँ जो है 19वां CIEI यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन शुरू हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा शुरू कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 8 की बात करें तो एलन डेलन का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो यह ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक अभिनेता है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल जो है पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है। तो ये योजना ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। तो ये जो है बिजली कौन देगा, तो नेपाल जो है बिजली देने वाला है भारत को। कितना, तो 1000 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। 11 है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने निम्नलिखित में से किस देश से अपने कर्मचारियों को हटाने की घोषणा की है। तो ये कहाँ के अधिकारियों को हटाने की बात हो रही है, तो ये जो है ब्राज़ील की। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। जो प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर क्या है ब्राज़ील के जो कर्मचारी उन्हें हटा दिया जाएगा। और इसके पहले आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी को जो है एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले क्या हैं, एक जो है नेता हैं बन चुके हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 12 नंबर है निम्नलिखित में से किसने जो है नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता मंच का उद्घाटन किया है। तो ये जो है किया किसने है, तो JP नड्डा ने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 है निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। तो ये कहाँ के हैं, तो ये जो है मलेशिया के हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। तो यह योजना ध्यान रखिएगा झारखंड में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 की बात करें निम्नलिखित में से किसे जो है किस पूर्व सेना प्रमुख का निधन हो गया है और उनका नाम क्या है। उनके नाम की अगर हम बात करते हैं, नाम ध्यान रखिएगा यश जो है पद या नाभ है। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जो है डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है आई बटन पे लिंक दिया गया है डेली करंट अफेयर के प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाके आप डेली जो है एक डे वाइज क्या है डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। आपसे अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हाल ही में विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया गया है।
तो अगर विश्व संस्कृति दिवस की हम बात करते हैं तो यह जो है 19 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। यह दिन जो है दुनिया की सबसे जो है पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृति को सम्मान देने के लिए और उनके जो है प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या है मनाया जाता है, सांस्कृतिक दिवस। तो ये ध्यान रखना है। 17 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो ये कहाँ के जाने वाले आधिकारिक यात्रा पर हैं, तो ये जो है पोलैंड जाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा। 18 है कि हाल ही में सरकार ने सभी जो है केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। तो ये जो है कुल जो है 25% जो है बढ़ोतरी की गई है अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर। 19 है कि हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। तो ये कहाँ की हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है जापान की हैं। जापान की जो है आई हुई हैं भारत आधिकारिक यात्रा पर, जो कि क्या है विदेश मंत्री हैं जापान की। ठीक है, तो 19 का जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जापान। 20 नंबर है कि हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है और इसके पहले विदेश मंत्री थे। तो उपराष्ट्रपति कौन आए हुए हैं, तो ये जो है जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे राइट होगा। 21 है कि हाल ही में आईसीजी के महानिर्देशक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो अगर उनके नाम की हम बात करते हैं तो नाम जो है उनका है राकेश पाल है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। तो यह जो है कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा जो है एक प्रकार से मंजूरी दी गई है। 23 है कि हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। तो यह लागू करने वाला जो है क्रोएशिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24 है कि हाल ही में मनियाचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला शौर्य गांव बन गया है। तो ये कहाँ का गांव है, तो ये जो है महाराष्ट्र का एक गांव है जो कि क्या है पहला सौर्य गांव बना है। यानी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है सौर्य बिजली चलाई जा रही है, यानी सौर्य से ऊर्जा मिलती है, उससे क्या है यहाँ पे जो भी बिजली का काम है किया जाता है। 25 है कि हाल ही में कितने जो है पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये सिक्का जारी करने वाले कौन हैं, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो सिक्का जारी करने वाले जो हैं राजनाथ सिंह हैं, और किनकी जयंती पे है, तो करुणानिधि की जयंती पे। ठीक है, तो ये ध्यान भी होना चाहिए किनकी जयंती थी। 26 है कि हाल ही में किस जो है विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत जो है साइनाइड सेंसर विकसित किया है। तो ये जो है कौन सा है, तो केरल का विश्वविद्यालय है। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है राइट हो जाएगा। 27 है कि हाल ही में किस देश में जो है हैजा प्रकोप की घोषणा की गई है। तो हैजा प्रकोप की घोषणा जो है कहाँ पे की गई है, तो ये जो है सूडान में। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 28 है कि हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है। तो ये तूफान जो है जापान में आया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 29 है कि हाल ही में आई FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं हैं। तो कितने प्रतिशत हैं, तो 12% मसाले ऐसे हैं जो कि क्या है खाने योग्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 है कि हाल ही में किसने जो है वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है। तो ये जीतने वाले कौन हैं, तो ये जो है पंकज आडवाणी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 31 की बात करते हैं। तो हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह जो है तेलंगाना के नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है करंट अफेयर, जो कि उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं और डेली अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।